हेलो नमस्कार, मैं हरवीर सिंह और आपका मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो बढ़ती हुई सुसाइड के केसेस हैं, ख़ास करके जो टीनेजर बच्चे हैं जो नीट या जेईई की तैयारी कर रहे होते हैं, बड़े-बड़े सपने उन्होंने संजोए होते हैं और जैसे ही उनका यदि एक पेपर भी ख़राब होता है तो वेरी नेक्स्ट डे वो लोग ये जो एक्सट्रीम स्टेप है इसको उठाने में बिल्कुल नहीं झिझकते हैं। तो इसके बारे में ये मेरा वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लाइक इट इज़ यू कैन टेक इट एज योर क्लास लेक्चर। तो नॉर्मली जो आपका 30-35 मिनट्स में मैं वीडियो को कवर करने की कोशिश करूँगा और मेरा उन्हीं बच्चों के लिए ये मैसेज है और मैं जीवन के अपने अनुभव और ज़िंदगी क्या है उसके बारे में कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी 5 मई को जैसे ही नीट का एग्ज़ाम हुआ है, 6 मई को मैंने अखबारों में ऐसी कई खबरें पढ़ी जहां अपने कई सारे बच्चों ने जैसे उनका पेपर खराब हुआ है तो उन्होंने आ, रात को किसी भी तरीके को अपनाते हुए और अपने जीवन को समाप्त कर लिया है। तो ये जो एक्सट्रीम स्टेप है ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए जो जीवन का मूल्य है या जीवन की एक महत्व है उसको वो कहीं ना कहीं समझने में उनसे गलती हुई है। वो समझ नहीं पाए कि ये जो सफलताएं हैं असफलताएं हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में या उनकी जो काउंसलिंग में कहीं ना कहीं हमसे कमी रही है जो बच्चे इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। तो मेरा अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो पेरेंट्स भी देख रहे होंगे या कुछ बच्चे भी देख रहे होंगे, तो ये इसको ज़रूर आगे शेयर करें। इसमें मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन पे आप विचार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बल्कि जो कुछ और लोग भी हैं जो कि जीवन के आधे पड़ाव में जाकर भी इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं, उनके लिए भी ये मेरा वीडियो उपयोगी साबित होगा। तो पहली बात तो उन सबको ये समझने की ज़रूरत है कि जीवन क्या है। जीवन इज ऑल अबाउट योर सर्वाइवल। जितने दिन आप सर्वाइव कर पा रहे हैं वही आपका जीवन है। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम से, उसी क्षण से उसका जीवन शुरू हो गया है और वो तब तक है जब तक कि उसकी लास्ट ब्रेथ नहीं होती, आखिरी सांस तक। अब वो आखिरी सांस एक आदमी 85 ईयर्स पर जाके ले रहा है, 90 ईयर्स पर ले रहा है, तो उसने 90 ईयर्स का जीवन काल पूरा किया है। समझ रहे हो? तो जीवन ये नहीं है कि यदि आपने डॉक्टर बन गए तो ही जीवन है, आईएएस बन गए तो ही जीवन है। जीवन तब भी है कि जब आप एक किसान हैं और एक खेती करके भी यदि आपका जीवन यापन कर पा रहे हैं। आप जाइए पुराने समय में, जब हम जंगलों में रहते थे, हमारे जो पूर्वज हैं जंगलों में रहते थे, तो उनका एक एम यही होता था कि कैसे भी वो सरवाइव करें। उनकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं उस टाइम नहीं होती थी। उनके लिए बेसिक ज़रूरत होती थी कि खाना मिल जाए, शेल्टर मिल जाए और जो जीव जंतु हैं उनको खा ना जाए, उनसे उनको रक्षा मिल जाए। तो उस टाइम की प्रायोरिटीज़ ये थी। जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, आदमी की इच्छाएं बढ़ती चली गई। इच्छाएं बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, बट इच्छाओं को इतना बढ़ा लेना कि यदि ये मिला तो ही जीवन है, अदरवाइज मैं जीवन को खत्म कर लूंगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो जीवन में सबसे पहले तो हमने जीवन के महत्व को समझना है कि ये लाइफ इज प्रेशियस और इसको हमें किसी भी कॉस्ट पे एंजॉय करना है। ये पहला आपने नियम बनाना है कि हमने किसी भी हाल में अच्छे से जीना है। तो ये कोई आपकी या किसी की विफलता और सफलता ये डिसाइड नहीं करेगी आपके जीवन की लेंथ को। ठीक है। अच्छा, ये कोई गारंटी नहीं है कि यदि आप एक आईएएस बन जाते हैं या एक अच्छा करियर ऑप्शन चुन लेते हैं या एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं तो ये इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं देता कि आप एक बहुत ही खुशहाल लाइफ जिएंगे। यदि ऐसा होता तो आपने देखा होगा कई सारे बहुत ही अच्छे करियर में होते हुए भी लोग सुसाइड कर लेते हैं, जबकि एट द अदर हैंड कुछ लोग जो मजदूरी करके भी इतने खुश रह लेते हैं।
तो कहीं ना कहीं हमें जीवन के बारे में समझने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं जो आपके रियल लाइफ से और हमारे जो इतिहास से और हमारे धर्म ग्रंथों से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप तो नीट में थोड़ी कम परफॉर्मेंस की वजह से इतने विचलित हो गए हैं कि आप कुछ भी करने की सोच रहे हैं। सोचिए, जो हमारे सब भगवान हैं, जिनकी हम कथाएं सुन सुन के बड़े हुए हैं, सोचिए उनके बारे में। श्री राम जी को एक दिन पहले राज्य मिलने वाला था अयोध्या का, ठीक है, और अगली ही सुबह उनको वनवास मिला। तो आप इसको एक कहानी की तरह लेंगे तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे, बट अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए कि पहली शाम आपको राज्य मिल रहा है, आप राजा बनने वाले हैं, आप वहां की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने वाले हैं, बट अगली सुबह जब आप उठते हैं तो आपको पता चलता है कि अब आपने सन्यासी रूप धारण करके वन में जाके जीना है। तो उन्होंने तो नहीं ऐसा कोई स्टेप उठाया कि अब तो भाई मैं राजा नहीं बना तो अब तो मेरे जीने का कोई फायदा ही नहीं है। वो तो खुशी खुशी गए वन में। ये पहला उदाहरण है। यदि आपने रामायण देखी है, रामायण सुनी है, तो आप इस तरह के कदम नहीं उठा सकते। तो ये मेरा पेरेंट्स को भी मैसेज है कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाई के टारगेट और ये सेट करते टाइम कुछ अपने धर्म के बारे में भी बातें बताएं, अपने इतिहास के बारे में भी बताएं, सो दैट बच्चों को लगे कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट द सक्सेस, लाइफ इज ऑल्सो अबाउट द फेलियर्स। तो ये है। अब फॉर दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। राजा हरिश्चंद्र थे, वो राजा थे, और उन्होंने किसी कारणवश जब अपना सारा राजपाट किसी सन्यासी को दान दे दिया था, उसके बाद उन्होंने आजीवन, पूरे जीवन, बचे हुए जीवन में एक भंगी जो आजकल वाल्मीकि बोलते हैं, उस परिवार में जाके उनका पानी भरा था। मतलब उन्होंने शमशान घाट में जाके वो पहरा दिया था, जबकि उनकी रानी ने एक बनिया के घर में पानी भरा था और नौकरानी का काम किया था। उन्होंने तो नहीं सोचा कि चलो अब तो जीवन ही खत्म है, अब तो भाई अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। और एक उदाहरण आपको दूं, अर्जुन है, सबसे बड़े धनुर्धारी थे उनके समय में, उनसे बड़ा धनुर्धारी कोई भी नहीं था। उन्होंने भी अपने विपरीत परिस्थिति में, जब उनका विपरीत समय आया, तो उन्होंने एक जगह विराट नगर में बृहनलला, मतलब एक उसका नर्तकी का रोल अदा किया। तो उन्होंने तो हार नहीं मानी कि भाई अब तो मैं इतना बड़ा धनुर्धारी हूँ और कहाँ मैंने इतने बड़े ऐशो आराम करे हुए हैं, और अब मैं क्यों अपने जीवन को खत्म कर लूं। बहुत पहले, चलो ये तो पुरातन काल की बातें हो गई। आप रिसेंट हिस्ट्री में यदि आप जाएं तो हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह हैं और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, तो उन्होंने कभी भी, जब उनके जो एम्स थे या जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो जब आगे फुलफिल नहीं हुए, तो किसी ने भी इस तरह का प्रयास नहीं किया कि वो अपने जीवन को समाप्त करें, बल्कि वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। तो लाइफ इज ऑल अबाउट द सर्वाइवल, सक्सेस एंड फेलियर्स। एंड यदि आपके जीवन में फेलियर्स हैं तो ही सक्सेस का आपको मजा आने वाला है। तो ये बात हमें सबको समझने की जरूरत है। दूसरा, इस तरह के जो बच्चे हैं या फिर जो भी अधेड़ उम्र के लोग भी किसी और घरेलू कारणों से या कोई लव फेलियर की वजह से जो भी ये जो एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं आत्महत्या का, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आता है कि इस बहाने मुझे लोगों की सिंपैथी मिलेगी या लोग मुझे बहुत बड़ा शहीद घोषित कर देंगे कि भाई उसके साथ गलत हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
समाज को आपके प्रति तो सिंपैथी बिल्कुल नहीं होती। जो भी इस तरह का स्टेप्स उठाते हैं उनके प्रति समाज में कोई सिंपैथी का ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि कहीं ना कहीं समाज या आपके आसपास के लोग या आपके रिश्तेदार आपको एक कमज़ोर, डरपोक और कायर व्यक्ति समझ के आपके प्रति सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ना प्रकट करते हैं। सबसे बड़ा यदि लॉस है तो वो आपके पेरेंट्स का है, ठीक है। क्योंकि समाज ने तो एक चमकता हुआ सितारा खो दिया, बट उसने अपना घर का जो भी आगे का जो फ्यूचर था, जो भविष्य था, वो ही खो दिया है, ठीक है। यदि कोई बच्चा ये चाहे कि आज मैं इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप उठा लूँगा और कल को मेरे पेरेंट्स मेरे लिए हमेशा ये करते रहेंगे कि यस उसने तो बहुत अच्छी कोशिशें करी थी और वो सफल नहीं हुआ, इस वजह से उसने ये स्टेप उठा लिया। आपको नहीं पता है कि आपके पेरेंट्स इस तरह की घटना के बाद बिल्कुल जी भी नहीं पाते हैं, उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो सालों साल, हर साल ये अपने जितने भी कोचिंग सेंटर्स से जुड़े बच्चे हैं, इधर उधर कोचिंग ले रहे हैं, कोटा में कहीं भी, और जो एक्सट्रीम स्टेप उसका उठा लेते हैं या फिलहाल अभी इस तरह के कुछ विचार उनके किसी के भी दिमाग में आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि आपके इस एक्सट्रीम स्टेप के बाद सिवाय दुखों के, मतलब आप अपने पेरेंट्स के और अपने जो नियर बाय रिलेटिव्स की लाइफ हमेशा के लिए नर्क बना देते हैं। तो ये स्टेप्स तो बिल्कुल भी ना उठाएं। क्या करें इसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूँ। नीट ही एक ऑप्शन नहीं है सर्वाइवल का, या फिर जेई या यूपीएससी यही नहीं है। लोग जो इन चीज़ों के बारे में इनका फुल मीनिंग भी नहीं जानते हैं, वो भी पूरी लाइफ, खुशहाल लाइफ जी के इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं। आप पूछ के देखिए, आज की डेट में 55 इयर्स और 60 इयर्स पे जो पहुंच गए हैं आपके परिवार में, इस तरह के बहुत लोग होंगे जो 55 या 60 के आसपास होंगे, जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रहे होंगे लाइफ में। उसके बावजूद जब आप उनको पूछोगे कि ज़िंदगी क्या है, मतलब क्या है ज़िंदगी, ये जीवन है क्या, क्या है इसमें सफलता विफलता, तो मेरी जैसी एज पे व्यक्ति यही कहेगा कि यार ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक टाइम है, ड्यूरेशन है, टाइम की ड्यूरेशन है जिसको हमने क्रॉस कर दिया। जैसे मैंने अभी 55 इयर्स क्रॉस कर दिए, तो दिस इज लाइफ, और कुछ भी नहीं है। सफलता विफलता, अप्स एंड डाउन्स, ये सब चलते रहते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी लाइफ के ऊपर। दूसरा, चूंकि मेरी एज 55 इयर्स है, या मेरे से बड़े भी जो लोग हैं, आप उनको पूछ कर देखिए जिन्होंने स्ट्रगल किया है, लाइफ को बड़ी नज़दीकी से देखा है, तो हमारे जैसे लोगों ने अपना जीवन कई बार जीरो से स्टार्ट किया है। अभी तो संसाधन इतने बढ़ गए हैं, इनकम्स भी बढ़ गई हैं कि जो आप जैसे बच्चे जो अभी 18 और 19 और 20 इयर्स की एज के हैं, उनको तो स्ट्रगल का पता ही नहीं है। हमारे टाइम पे क्या होता था कि एक तो संसाधन नहीं थे, इनकम नहीं थी, और आपके पास कोई डायरेक्शन या गाइडेंस भी नहीं था। उसके बाद भी छटपटाते हुए कैसे भी हर व्यक्ति ने किसी न किसी तरह से अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी रेगुलर इनकम के लिए, चाहे बिजनेस को अपनाया, चाहे खेती अपनाई, या किसी ने टीचिंग अपनाई, या किसी ने आर्मी ज्वाइन कर ली, या कोई और बहुत अच्छा है जिसको डायरेक्शंस मिल गए थे तो उसने कोई अच्छा कर लिया। बट वो सब अच्छे से अपनी लाइफ को इस मुकाम तक ले आए हैं। अभी मैंने बहुत ज़्यादा जो सक्सेसफुल लोग हैं, लाइक मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनमें से एक ब्रिगेडियर साहब हैं, एंड एक सीनियर ऑफिसर हैं, मेजर जनरल से रिटायर हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं टच में हूँ। और जब मैं उनसे पूछता हूँ, आप यकीन मानिए, लाइक मैं तो आर्मी में जेसीओ था, जेसीओ से रिटायर हूँ, और ये ऑफिसर कैडर के लोग हैं, इनसे जब मैं कई बार मिल के बैठ के बात करता हूँ, तो दे फील कि ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है लाइफ में। वो भी उस मुकाम पर पहुंचे हैं, बहुत सारे अप्स डाउन्स उन्होंने भी देखे हैं, थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी मेरे से बेहतर रही होगी, ठीक है, बट एंड ऑफ द डे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उनका या मेरा, वो बराबर है।
कहीं ना कहीं जो सेटिस्फेक्शन लेवल डिपेंड करता है आपके अंदर, आपके अपने ऊपर, आपके अपने सेटिस्फेक्शन के ऊपर, कि हाउ यू टेक दैट सेटिस्फेक्शन। अभी मैंने आपको कहा था कि कई बार हम जीरो से उठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे समय पे बहुत ज़्यादा जब स्ट्रगल्स रहते थे, सामाजिक मैं तो कहूँगा सामाजिक कुरीतियाँ अपने चरम पर थी, तो उस टाइम पे एक जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है वो कई बार जीरो से स्ट्रगल करके उठता था, बट वो सुसाइड नहीं करता था। सुसाइड के केसेस यदि आज से 30, 35 या 40 साल पहले की बातें करें तो बहुत ही रेयर होते थे। कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे कोई एक दो केस ऐसा होता था, पता चलता था किसी व्यक्ति ने किसी वजह से सुसाइड कर ली, और सुसाइड को पहले एक ऑप्शन के तौर पे था ही नहीं। जबकि अभी ज़्यादातर लोग थोड़े से फेलियर पे वो विचलित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, टक से अपना लटक जाते हैं, या फिर कुछ टैबलेट ले लेते हैं, या फिर सूट कर लेते हैं। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। ये मीन्स आप दिल से कमज़ोर हैं, आप बहादुर नहीं हैं, आप कायर हैं, और इस तरह का वो सोच के ही वो व्यक्ति उस तरह का एक्सट्रीम स्टेप उठाता है। जीरो से उठने का मैं आपको एग्जांपल बताऊं। एक परिवार जो मिडिल क्लास का, आज से 30, 35, 40 साल पहले कब कब जीरो होता था। यदि उसके घर में एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई तो मृत्यु भोज करते समय वो पक्का जीरो हो जाता था। उसके बाद फंड्स होते ही नहीं थे, फंड्स तो पहले होते ही नहीं थे लोगों के पास, और यदि होते थे तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको जीरो पे ले आती थी, और वो फिर से रिकवरी करने में उनको 5 से 10 साल लग जाते हैं। किसी बुजुर्ग की मौत हुई, मृत्यु भोज में बर्बाद हुए, जीरो पे चले गए। अब जैसे जैसे स्ट्रगल करके वो फिर थोड़ा सा पन पे, तो परिवार में शादी आ गई, बेटी की शादी, बस दहेज दे दिया, अगेन जीरो, अगेन रिकवरी, फिर दूसरी शादी, फिर जीरो, अगेन रिकवरी। उसके बाद कोई भात पच, ये जो नाटक हैं समाज के, मैं इनके ऊपर भी आगे वीडियो बनाऊंगा कि ये फालतू के चौंचले हैं। जब हमारा कोई समाज एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसके लिए हम खुद क्यों बर्बाद होते हैं, इसका तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट ये मैं आपको इस वीडियो में मेरा यही एक कहने का मतलब है कि उस समय पे जब एक इंसान के पास फंड्स नाम के तो चीज़ें होती ही नहीं थी। एक तो उनको सालाना इनकम, जब उसकी फसल बिकेगी तब फसल आती थी, तब कुछ पैसा आता था, और वो जीरो, ज़्यादातर जीरो हो जाता था उसको बढ़ना। तो इस तरह वो जीरो से उठ के स्ट्रगल करके फिर से अपने आप को रिवाइव करते और फिर से मेहनत करते रहते, बट कभी वो जीवन से हार नहीं मानते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जीवन के महत्व के बारे में ये ज्ञान था, पता था कि जीवन एक बहुत अमूल्य धरोहर है, और इंसानी जीवन इतना सस्ता नहीं है कि जिसको आप ऐसे ही ख़त्म कर लें। दूसरा, उनको कहीं ना कहीं ये भी ज्ञान था, या उनके जो पहली पीढ़ियों ने उनको ये ज्ञान ट्रांसफ़र किया हुआ था कि कर्म करते रहना ही उनके कंट्रोल में, या उनके वश में सिर्फ कर्म है, वो कर्म कर सकते हैं और फल ऊपर वाले के हाथ है। तो कहीं ना कहीं ये एक विश्वास भी था कि हाँ भाई, हमारा काम है कर्म करना और फल की इच्छा नहीं करना है, ऊपर वाला हमें जो देगा वो हमें स्वीकार है। तो ये मान्यता के साथ वो अपना जीवन बड़े आराम से गुजार देते थे। अभी आप गांव जाएं, आप देखें 95, 90 प्लस के लोग हैं, और उनसे आप देखें, उनके पास आप जब जाकर देखेंगे तो एक बड़ी, उनके चेहरे पे एक बड़ी मासूमियत के साथ साथ एक संतोष, और उनकी आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कान दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन से खुश हैं, वो अपने जो भी उनको मिला है उससे वो संतुष्ट रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में चीज़ों को बड़े पॉजिटिव और बड़े सकारात्मक रूप से लिया है, इसलिए वो खुश है। तो अभी हमारी जो नई पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं हम ये मैसेज देने में भी फेल रहे हैं कि हमारा काम है कर्म करना और फल की इच्छा नहीं करना, जबकि दूसरी तरफ कर्मों का फल भी अपने आप मिलता ही है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा ही। तो आपने बीच में हार नहीं माननी है और अपने उसमें लगे रहना, संघर्ष में लगे रहना, और सफलता मिलना स्वाभाविक ही है।
अभी मैं एक आपको अपने जीवन का एक उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे एक बॉस थे, कर्नल, चलो मैं नाम मेंशन करता हूँ, कर्नल यूके सिंह। ही वॉज सो कूल। और इतना ज़्यादा प्रेशर था उनके पास, बहुत ज़्यादा वो लगे रहते थे। तो उन्होंने हम सबको बोला हुआ था कि आप अपने कंप्यूटर्स पे स्क्रीन सेवर के तौर पे लगे रहो मुन्ना भाई डाल दीजिए। उन्होंने खुद हमारे कंप्यूटर्स पे ये डाला हुआ था, लगे रहो मुन्ना भाई। उनका कहने का मतलब था कि इन एनी सिचुएशन आप अपने काम को करते रहिए, जो भी आपको गिवन टास्क है उसको आप उस पे आप लगे रहिए बस। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स, डोंट थिंक अबाउट कि कोई आपकी तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट आपका काम है बस लगे रहना। तो ये इतना बढ़िया मैसेज था उनकी तरफ से। और मैं अभी भी मानता हूँ कि यस, आपको जो जीवन ने या जो भगवान ने, जो प्रकृति ने दिया है, बस उस पर आप लगे रहें। आप रिजल्ट्स निर्धारित ना करें, है ना। यू आर नोबडी टू डिसाइड अबाउट योर एंडिंग योर लाइफ, बिकॉज ये भगवान ने दी है आपको। दूसरा, लाइफ की जो आपका जो जीवन है उससे एक और जो आपको मैं बात बताऊंगा कि ये कितनी प्रीशियस है, कितनी कीमती है। लाइक हम में, आप में, सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि हमारे बहुत ही क्लोज रिलेटिव कभी आईसीयू में एडमिट है, और उनके एक एक पल, एक एक मिनट सर्वाइवल के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना फंड्स स्पेंड करते हैं, कितने डॉक्टर्स लगे रहते हैं। यदि कोई वाइटल ऑर्गन का यदि हमें ट्रांसप्लांट कराना पड़े तो लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च कर देते हैं जस्ट कि वो कुछ दिन और सरवाइव कर पाएं। और इतने कीमती जीवन को, जिसके लिए हम एक पल एक्सटेंड करा नहीं सकते, उस जीवन को कुछ लोग बिना सोचे समझे एक पल में ही खत्म कर लेते हैं। तो कितनी बड़ी नादानी और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ में जब सफलता आती है, सफलता आपकी टफनेस के बाद ही आती है। इसका सीधा एग्जांपल है कि जब आप कभी, आप देखिए कभी जो डीजल इंजन होते थे जो अपने खेतों पे लगाते हैं, फील्ड मार्शल या ये, आप जब उनको स्टार्ट करते थे, हैंडल घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं, और जैसे वाल्व को डाउन करोगे तब एक झटका आएगा, एक रुकावट आएगी, और यदि उस रुकावट को हमने क्रॉस कर दिया तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। लाइकवाइज एक दो ट्रैक्टर्स ऐसे होते थे, जैसे आइसर हो गया, उसका हैंडल घुमाएंगे, बाल्ब डालेंगे, बाल्ब डालते टाइम ही क्या होगा, एक रुकावट जैसी फील होगी, और उस रुकावट को यदि हमने क्रॉस कर दिया तो वो स्टार्ट हो जाएगा, और यदि हमने उस रुकावट को नहीं क्रॉस किया तो स्टार्ट नहीं होगा, उल्टा घूम जाएगा वो। सिमिलरली व्हेन वी स्टार्ट अवर कार्स, जो सेल्फ स्टार्ट कार हैं, तो उनको भी जैसे हम चाबी को घुमाते हैं तो इंजन जैसे घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो उसमें भी एक रुकावट आती है। उस रुकावट को यदि हमारी बैटरी ने, सेल्फ ने क्रॉस कर दिया तो वो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। लाइकवाइज हमारी लाइफ है। लाइफ में जब हम मेहनत करते करते एक उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, सफलता के बिल्कुल नज़दीक जब पहुंच जाते हैं, तो उससे पहले एक एक्सट्रीम रुकावट जैसी फील करते हैं। हाँ, तो सफलता से थोड़ी देर पहले ही आपको थोड़ी टफनेस, मतलब जब आपके जीवन में टफनेस आनी शुरू हो जाए, समझ लीजिए सफलता के आप बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं। जैसे मैंने इंजन का उदाहरण दिया कि इंजन में जैसे हार्ड पॉइंट के बाद इंजन स्टार्ट होता है, उसी तरह जैसे ही हमारी लाइफ में कुछ टफनेस आती है तो आप समझ लीजिए कि सफलता आपसे थोड़ी ही दूर है। आपने देखा होगा कि रेस के जो विनर्स होते हैं, जब रेस लगती है तो जो फिनिशिंग पॉइंट तक जो अपने जज्बा और जोश बनाए रखता है, वही उसमें जीतता है रेस में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बस मैं यही आपको कहूँगा कि बस लगे रहें, जुटे रहें, और अपने मकसद में आप हमेशा कामयाब होंगे। छोटी मोटी विफलताओं से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक चीज़ और ध्यान में रखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं, जिनके एकेडमिक्स बेसिक कमज़ोर रही हो, उसके बावजूद भी उन्होंने लाइफ में बहुत ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बिजनेस में बड़ा ऊंचा नाम कमाया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ये 2 4 5 ये जो ऑप्शंस हैं
और ये आपसे निकल गए तो आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। आपने जो शिक्षा ली है, जो मेहनत करी है, अल्टीमेटली वो आपके काम आएगी, वो वेस्ट कभी नहीं जाएगी। तो हतोत्साहित ना हो, मेहनत करते रहें और आप एक दिन विनर होंगे फॉर श्योर। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप मेरा ये वीडियो अपने जान पहचान के लोगों को और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें और अपने कमेंट्स डालें और बताएं कि मेरा जो कंटेंट था कैसा था और उसमें और भी सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखें। मैं हर एक कमेंट का पर्सनली आपको जवाब दूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। जय हिंद। जय भारत।